देखो, जीवन में ना हमेशा सही सोच रखा करो और सही सोच से सही कर्म करते रहो। आपका जो जीवन जो है ना बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही आप सौभाग्यशाली होगे, बशर्ते आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हो। आप देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप देखोगे आपके परिवार के या निकटवर्ती जो इष्ट मित्र होते हैं, लोग होते हैं, आपके अपने जो ब्लड होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, और वो इस घमंड में चूर रहते हैं, बिल्कुल रावण, दुशासन, दुर्योधन की तरह कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, मेरे पास पैसा है, इसलिए सब लोग मेरे यहाँ आए, मेरे सामने माथा टेके और हमारे सामने झुक के रहें, क्योंकि मेरे पास पैसा है। मतलब वो पैसा को अपनी शक्ति बना लेते हैं। देखो, धन संपत्ति होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ में आपको मदद करता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने पैसा को किस ढंग से ला रहे हो। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, वो अपनी इज्जत छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हर गलत ढंग से पैसा कमा लेते हैं। आए दिन देखो, आप जो टीवी में भी सुनते हो, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे सुनते हो कि अमुक आदमी ने पैसा के लालच में अमुक लड़की से शादी किया, फिर उस लड़की को ख़त्म कर दिया, फिर दूसरी शादी किया, फिर तीसरी शादी किया। देखो, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आप पैसा कितना भी कमाते रहो, कैसे भी कमाते रहो, लेकिन आप अपने कर्म को कभी भी नहीं दबा सकते हो। आपको लगा कि हम उस अमुक लड़की का गला घोट के मार दिए, ख़त्म कर दिए, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, समाज के सामने फिर से धर्मगुरु बन के खड़े हो गए कि हम बहुत ही अच्छे आदमी हैं, महान आदमी हैं, एक मुखट्टा का फेस लेके समाज के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, एक दोहरा मापदंड का जीवन जी रहे हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको आपके कर्म से कोई भी नहीं बचा सकता है। आप अपने कर्म को कभी भी नहीं दबा सकते हो। लोग मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप ब्लॉक करते हैं, साइट ब्लॉक करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको जो चीज़ें नहीं पसंद आता या किसी अमुक आदमी से आपको बात करना नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा करते हो, ब्लॉक कर देते हो, हम भी करते हैं। लेकिन अपने कर्म को कभी भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो। अगर आपने गलत काम कर रहे हो तो ऊपर वाला के लॉगबुक में सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। इसलिए टाइम टू टाइम देखो, आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, हम सुन के भौचक रह जाते हैं कि क्या मेरे परिवार के जो आदमी थे, इतनी दिन भर पूजा पाठ में संलग्न रहते थे, ये ऐसा भी कर सकते हैं, इतने बड़े महल बना के ये रह रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आज इनकी वास्तविकता का पता चला कि ये कैसे हैं, क्या कर बैठे हैं। अपने घर की बहू को ये लोग जलील करके निकाल दिए हैं, बहू से पैसा ले लिया और बहू को घर से बाहर फेंक रहे हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये आदमी इतना गलत ढंग से पैसा कमाया है, क्यों? क्योंकि उसने आत्मा की आवाज़ को दबा दिया था, और आज वही आत्मा की आवाज़ जो है समाज के सामने आ रही है। आज उस पापी का, कपटी का जो है नकाबी चेहरा समाज के सामने खुल रहा है। इसलिए देखो, जब भी कर्म करो ना, हमेशा सचेत रह के किया करो कि हमको काम करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन हम ईमानदारी से कमाएंगे, मतलब सत्य के राह पे चल के कमाएंगे, गलत ढंग से पैसा नहीं कमाएंगे कि थोड़े से पैसा कमाने के लिए मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया कि पैसा आ रहा है। एक चीज़ हमेशा मान के देखो, मान के चलो, जब भी पैसा गलत ढंग से आता है ना, वो किसी न किसी गलत मंतव्य में ही ख़त्म हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब पैसा इतना आया जो आपको राजा से रंग का दर्शन कराते गया, आपको राजा से रंग बना दिया। इसलिए ना, अपने आत्मा की आवाज़ सुनो और अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके रखा करो। ये कभी भी मन के अंदर ये भावना मत रखा करो, अरे हमारे पास कम पैसा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे। बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं, जो इंसान सही ढंग से पैसा कमाता है, वो काम वाली दीदी हो, आंटी हो, कोई गार्ड हो, हाँ, कोई सफाई वाले कर्मचारी हो, हमारी सोसाइटी के, वो सबसे आदरणीय हैं, क्योंकि वो ईमानदारी के पथ पे चल के पैसा कमा रहे हैं, ना कि ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा कुर्सी पे बैठा है और गलत ढंग से पैसा कमा रहा है। आए दिन जो मीडिया में हम सुनते हैं ना, वो क्या है, वो सारी घटनाएं जो होती हैं हमें शिक्षा देने के लिए होती हैं, आई ओपनर का काम करती हैं कि कभी भी गलत माध्यम मत चूज करना पैसा कमाने के लिए, नहीं तो आपका भी अंत वैसा ही होगा। और देखो, सिर्फ पैसा ही नहीं, अधर्म हमेशा अधर्म होता है, अन्याय हमेशा अन्याय होता है। अगर आप किसी आदमी के साथ भी गलत सलूक करते हो ना, तो वो भी गलत ही है, वो भी अन्याय ही है। परिवार में भी देखो, लोग क्या करते हैं, एक आदमी दूसरे का हक मार लेता है, वो आदमी भी उस संपत्ति में, पुश्तैनी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, या जो भी बाप की संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सेदार था, उसका हक मार लिया। क्या हुआ? आपने थोड़ा पैसा ज़्यादा रख लिया, अपने भाई का हिस्सा मार लिया, लेकिन आज आप कहाँ पड़े हो? हॉस्पिटल में पड़े हुए। जितना आपने XYZ अमाउंट ऑफ पैसा मारा, आज वो पैसा आपको हॉस्पिटल में देना पड़ रहा है। इसलिए देखो, सही रास्ते पे रहा करो, सत्य के रास्ते पे रहा करो और मन को ऊपर वाला से जोड़ के रखा करो। आपको जो गाइडेंस कृष्ण देंगे, माँ दुर्गा देंगी ना, वो गाइडेंस परिवार के लोग नहीं देंगे। इससे सत्य के राह पे चल के जीवन को चलाया करो और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश किया करो।